ये महीना पाकिस्तान में मुनीर और सेना के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है, क्योंकि इस महीने बीएलए के हमले काफी तेज देखे गए। 28 जुलाई को बलूच लिबरेशन आर्मी ने 3 पाकिस्तानी एजेंटों को मार गिराया। केवल इस महीने बीएलए ने करीब 50 पाकिस्तानी सैनिकों या उनके मददगारों को मार गिराया। कहा जाता है कि बीएलए उन लड़ाकों का संगठन है जो बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। ये पाकिस्तान सरकार से पूछ रहे हैं कि 6 महीने के अंदर गायब कराए गए लगभग 500 से ज्यादा बलूच कहां हैं। ये पूछ रहे हैं कि आखिर बलूच पर अत्याचार क्यों कर रही पाकिस्तान सरकार। पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान सुरक्षा बलों और सेना को निशाना बना रही है। जब बलोच शांतिपूर्वक बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तब भी पाकिस्तान आर्मी इन पर गोली बरसाती है। इन लोगों तक कोई खाना पहुंचाने जाता है तो उन्हें रोक दिया जाता है, इन्हें भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की इस हालत पर हमारे साथ जानकारी के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार और अहमर मस्तिकन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, अहमर भाई आपका। अहमर भाई, फिलहाल तो बीएलए पाकिस्तान की आर्मी को बता रही है कि जो तुमने सीखा था वो अभी बहुत कम है, अभी तो और भी कई सारे पन्ने खोलने हैं और बहुत कुछ सिखाना है। पिछले कुछ दिनों में जब से मैं आपसे नहीं मिला हूं, बलूचिस्तान ने क्या करवट ली है अहमर भाई? यह देखें, हमारे पास स्ट्रगल जारी है, जिद्दोजहद जारी है। हमारे लोग जो हैं इनको इनके ऊपर पे दर पे हमारे जो सरमचार फ्रीडम फाइटर्स हैं वो इनको इनके लिए हवास बाख्ता हो गया है पाकिस्तान फौज का बलूचिस्तान में। लेकिन इससे पहले कि मैं और आगे जाऊं, मैं सबसे पहले तो भारत के अवाम को कारगिल विजय दिवस का मुबारकबाद आपको पेश भी करता मुबारक हो। हूं। जी हाँ, हम और आप एक हैं। हमारी और आपकी शेयर्ड हिस्ट्री है, हमारी कॉमन डेस्टिनी है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपके वहाँ लोग शहीद हुए थे कारगिल में, वो उनके और हमारे जो बलोचों के खून में हम कोई फर्क नहीं देखते हैं, क्योंकि ये जो जलादी जिहादी फौज है यही हम सबका मुश्तरका दुश्मन है। देखें, एक तरफ तो हमारे आज़ादी पसंद फ्रीडम फाइटर्स इनका मुकाबला कर रहे हैं। ये जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डेविड एंड गोलायत की जंग है। एक तरफ हमारे पास कोई ऐसे खास हथियार, कोई ऐसे इस किस्म की चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ इनके जलादी फौज के पास चीन के भी हथियार हैं, अमेरिका के भी हथियार हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ तुर्की के, कहाँ के, हर जगह के हथियार हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम अपने बिल्कुल ही महदूद वसाइल के साथ हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। जैसे कि बार बार मैंने आपके यहाँ भी अर्ज किया है कि हमारे जो लीडर हैं डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच, उन्होंने भारत से दरख्वास्त की थी कि हमें कम से कम वो 93,000 बंदूकें तो दे दें ताकि हम इनको एक सबक सिखाएं बलूचिस्तान में। ठीक है, हमारे साथ जो कुछ ये कर रहे हैं इंतहाई ज्यादा शर्मनाक, हैबतनाक, इनका तो कोई हम डिस्क्रिप्शन ही नहीं बता सकते हैं। ये पता नहीं कौन सा इन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है, किस किस्म का कलमा है कि ये जो बच्चियां हमारी, देखिए 8 से लेके 80 साल खवातीन जो हैं इस्लामाबाद में गई हैं, 2 मांग कर रहे हैं, सिर्फ 2 मांग। एक के जो हमारी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मारंग बलूच, गुलजादी बलूच, बीबो बलूच, और जो बलूच यकजहती कमेटी की लीडरान हैं उनको आप रिहा करें। गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पे आपने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। और दूसरे जो हमारे हजारों लोग आपने, उनके लिए ये क्या कर रहे हैं, जो बेचारे खाना लेके आए, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आप यकीन रखिए अहमर भाई, भारत सरकार बलूचिस्तान की मदद के लिए क्या करती है क्या नहीं करती है, ये भारत सरकार के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, उस डिप्लोमेसी को जो वो देखते हैं शायद मुझसे बेहतर देखते हैं। लेकिन जब मैं मुनीर असलम आसिम मुनीर को ये कहते देखता हूं
कि वो हथियार कश्मीर में लोगों के टेररिस्ट के हाथ में देते रहेंगे और लगातार वो पीछे खड़े रहेंगे, तो मैं तो इतना कर सकता हूं कि मैं आपकी डिमांड के साथ खड़ा हो सकता हूं। 11 अगस्त को आप झंडा फहराइएगा तो हम भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन बलूचिस्तान उबल रहा है और पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद रुख करते हैं मेजर जनरल ब्रजेश कुमार का। बीएलए का घातक हमला, पाकिस्तान दहला। जुल्म के खिलाफ जवाब, 3 पाकिस्तानी एजेंट हलाक। मरेंगे जुल्मी बारी बारी, जुलाई मुनीर के लिए भारी। बलूच लिबरेशन आर्मी के आज़ादी के दीवानों ने 28 जुलाई को अलग अलग हमलों में 3 पाकिस्तानी एजेंटों को मार गिराया है। सबसे पहले बात माच के दरबार होटल के पास हमले की। यहाँ सुमलानी कॉलेज माच निवासी पाकिस्तानी सेना के एजेंट नवीद सुमलानी को मार गिराया गया। यह एजेंट पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों के गठित मौत दस्ते का मुखिया था। यह गिरोह में युवा लड़कों का इस्तेमाल करता था। नवीद को महिलाओं और बुजुर्गों का अपमान करने में मजा आता था और यह बलूचों को जबरन गायब करने का कसूरवार भी था। बीएलए ने साफ तौर पर चेतावनी दी कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को यह काम तुरंत छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वे बीएलए के निशाने पर होंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियंद बलूच ने एक बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने नवीद के अलावा क्वेटा में बर्मा होटल के पास पाकिस्तानी सेना के खुफिया एजेंट अमीर दास को भी मार गिराया है। जियंद बलूच ने कहा कि यह एजेंट भेष बदलकर पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की मदद करता था। इन दोनों के अलावा बीएलए ने एक अन्य पाकिस्तानी एजेंट गुलाम अब्दुल्ला को भी मार डाला। इसे हाल ही में बीएलए लड़ाकों ने गिरफ्तार किया था। इन हमलों के बाद 29 जुलाई को जमरान के ऊपर खौफजदा पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर भी उड़ते देखे गए। इतना ही नहीं, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने शिकारपुर के पास जाफर एक्सप्रेस पर हुए धमाके की जिम्मेदारी भी ली है। इस सप्ताह बीएलए के हमलों की बात करें तो 28 जुलाई को 3 पाक एजेंटों की हत्या कर दी गई। इसके अलावा बीएलए ने 22-23 जुलाई को ताबड़तोड़ 10 हमले किए। हमले में 23 पाक सैनिकों की मौत हो गई। इस हमले में अलग अलग जगहों पर पाक सैनिक मारे गए थे। इन सब के अलावा मस्तंग में पाक आर्मी के मेजर की मौत हुई। अबगुल धमाके में 2 पाक आर्मी की मौत हुई। कलात मुठभेड़ में 2 पाक आर्मी के जवान मारे गए। साथ ही पाक आर्मी के 2 सैन्य वाहन भी पूरी तरह तबाह कर दिए गए। जमुरान में 1 पाक आर्मी की मौत हुई, जबकि क्वेटा में बीएलए का ग्रेनेड से जबरदस्त हमला हुआ। तो पंजगुर में भी बीएलए ने बड़ा हमला किया। पाकिस्तानी आर्मी इतनी क्रूर है कि बलूच जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हैं तो उन तक खाना पीना भी वे नहीं पहुंचाने देते। सवाल है कि आखिर बीएलए हमला क्यों कर रही है, इसे समझिए। आज़ादी की मांग कर रहे हैं बलूच, अपने हक, पहचान और संसाधनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार लगातार बलूचों को नज़रअंदाज कर रही है। अपने ऊपर लगातार अत्याचारों से बलूच काफ़ी नाराज हैं। आप यही समझिए कि 6 महीने में अब तक 752 बलोच गायब कर दिए गए हैं। 25 लोगों की कस्टडी में मौत की खबर है, जबकि 546 बलोचों का अब तक कोई अता पता नहीं है। इन्हीं कारणों से बलूच काफ़ी नाराज हैं और पाकिस्तान सरकार के सुरक्षा कर्मियों और पाकिस्तान के सैनिकों पर लगातार हमला कर रहे हैं। बीएलए का प्रहार प्रचंड, अब मुनीर को मृत्युदंड। बलूच लिबरेशन आर्मी के मीडिया विंग हक्कल की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें जारी कर हक्कल ने पाकिस्तान को पूरी तरह चिढ़ा दिया है, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तानी सैनिकों और सुरक्षा बलों पर लगातार हमले के सबूत हैं।
ये हमले एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर किए गए हैं। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी अब सीधे सीधे नए अफसरों को निशाना बना रही है। मेजर जियाद, मेजर रब नवाज और मेजर अनवर काकर भी बलूचिस्तान में इस सप्ताह अलग अलग हमलों में मारे गए हैं। बलूचों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी और उनके खिलाफ जुल्म बंद नहीं होंगे, वे कत्लेआम जारी रखेंगे। जुलाई महीना तो मुनीर के लिए बहुत भारी साबित हो सकता है, क्योंकि बीएलए का हमला इस महीने काफ़ी तेज हो चुका है और इसमें बीएलए के निशाने पर कोई भी आ सकता है। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सुरक्षा बल या खुद मुनीर भी बीएलए के निशाने पर